रामपुर, इस नाम में ही एक खास जादू है, इतिहास की एक फुसफुसाहट है। यह शहर जो उत्तर प्रदेश में बसा है, सिर्फ एक जगह से कहीं ज्यादा है। यह ऐसी जगह है जहां अतीत की कहानियां आज की उम्मीदों से मिलती हैं। रामपुर विरासत से भरपूर जमीन है, विविध संस्कृतियों के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री। यह सदियों से कला, साहित्य और गहरी शिक्षा का पालना रहा है। इसका महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक धड़कन में गहराई से जुड़ा है। इसे एक शांत दर्शक की तरह समझें, जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, फिर भी अपनी अनूठी पहचान, अपना खास चरित्र बनाए रखा है, जो आज भी प्रेरणा देता है। रामपुर की नीम की कहानी सचमुच फैसिनेटिंग है। इसकी शुरुआत विजनरी नवाब फैजुल्लाह खान से होती है। वह एक रिमार्केबल लीडर थे, एक रोहिल्ला अफगान सरदार थे, जिनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। 1774 में उन्होंने इस शहर की नींव रखी। जरा सोचिए, एक नई राजधानी बनाने के लिए कितनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ी होगी। उन्होंने इस जमीन को बहुत सोच समझकर चुना, एक ऐसी जगह बनाने की कल्पना की जो शक्ति, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बनेगी। नवाब फैजुल्लाह खान के प्रयासों ने रामपुर के शुरुआती भाग्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं है, बल्कि उस लचीलेपन और उद्यम की भावना में है जो आज भी इस शहर को परिभाषित करती है। वह सिर्फ एक शहर नहीं बना रहे थे, वह अपने लोगों के लिए एक सपना बना रहे थे। नवाबों के शासन में रामपुर एक महत्वपूर्ण रियासत बन गया। यह ग्रैंडियर और पैट्रनेज का दौर था। नवाब अपनी कला, संगीत और साहित्य के प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को आमंत्रित किया। उनके दरबार सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीवंत केंद्र बन गए। शहर फला फूला, वास्तुकला से लेकर व्यंजन तक हर चीज में अपनी एक अलग शैली विकसित की। नवाब सिर्फ शासक नहीं थे, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक थे। वे ज्ञान को संरक्षित करने और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के महत्व को समझते थे। उनका प्रभाव आज भी रामपुर की हवा में, उसकी परंपरा और उसकी कलात्मक आत्मा में महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत में बहुत बड़े बदलाव आए। प्रिंसली स्टेटों का रूप आखिरकार समाप्त हो गया। रामपुर कई अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्र भारत का एक अभिन्न रूप बन गया। यह परिवर्तन इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। फिर भी रामपुर अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा। नवाबों की विरासत, कला और शिक्षा में उनके योगदान चमकता रहा। शहर में अपनी अतीत को संजोते हुए नए समय की परंपरा उठाते हुए इतिहास और आधुनिकता का खूबसूरत मिलन रामपुर को इतना खास बनाता है। यह एक ऐसी जगह की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है, जो अपनी जड़ों का सम्मान करती है और भविष्य की ओर देखती है। रामपुर की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का दिल रामपुर रजा लाइब्रेरी की दीवारों के भीतर धड़कता है। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, यह ज्ञान का एक शानदार खजाना है। नवाबों द्वारा स्थापित यह सीखने और स्कॉलरशिप का एक प्रतीक है। इसकी हॉलों में घूमने की कल्पना कीजिए, जहां आप सदियों के ज्ञान से घिरे हों। यह लाइब्रेरी नवाबों के शिक्षा के प्रति गहरे सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल पांडुलिपियों को संरक्षित करने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां अतीत की आवाजें प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हमसे बात करती हैं। इसका अस्तित्व ही एक प्रेरणा है, ज्ञान की शक्ति की एक याद दिलाता है। रामपुर रजा लाइब्रेरी के भीतर के संग्रह सचमुच ऑ इंस्पायरिंग है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों का एक अविश्वसनीय संग्रह है। कुछ तो सदियों पुरानी है। आपको एक्सक्विजिट मिनिएचर पेंटिंग्स मिल सकती हैं, जिनमें से हर एक इंट्रिकेट डिटेल के साथ एक कहानी कहती है। इसमें शुरुआती मुद्रित किताबें भी हैं, जो दुनिया भर के शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए अमूल्य हैं। यह लाइब्रेरी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था है, जो एकेडमिक्स और हिस्टोरियंस को आकर्षित करती है, जो इसके अनूठे आर्काइव्स में गहराई से उतरना चाहते हैं। इसमें विविध संस्कृतियों और भाषाओं का ज्ञान समाहित है, जिनमें अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और तुर्की शामिल है। यह उन लोगों के लिए एक सैंक्चुरी है जो मानव विचार और रचनात्मकता की गहराई और व्यापकता को समझना चाहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में रामपुर का योगदान गहरा और स्थायी है। यह शहर रामपुर सहसवान घरानों के लिए प्रसिद्ध है।
जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित स्कूल है। इस घराने में लेजेंडरी म्यूजिशियंस पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत के संगीत परिदृश्य को समृद्ध किया। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान और उस्ताद निसार हुसैन खान जैसे उस्तादों के बारे में सोचिए। उनकी आवाज़ों और कंपोजिशंस ने पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। रामपुर के नवाब संगीत के महान संरक्षक हैं और उनके दरबार शास्त्रीय रागों की मधुर धुनों से गुंजायमान रखते हैं। यह संगीत विरासत आज भी फल फूल रही है, कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। संगीत सचमुच रामपुर की आत्मा में बसा है। संगीत के अलावा रामपुर साहित्य का एक जीवंत केंद्र भी रहा है। इस शहर में आधुनिक कवियों और लेखकों को पाया जिन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामपुर में हमेशा रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल माहौल रहा है। साहित्यिक सभाएं या मुशायरे और कवि सम्मेलन शहर के जीवन की एक आम विशेषता थी। इन आयोजनों में कवियों को अपना काम साझा करने और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान किया। इन साहित्यिक दिग्गजों की विरासत आज भी लेखकों को प्रेरित करती है। रामपुर की मिट्टी में एक खास जादू लगता है जो शब्दों को बहने और कहानियों को सामने आने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसा शहर है जहां लिखित और बोले गए शब्द की शक्ति को गहराई से संजोया जाता है। आइए बात करते हैं रामपुर की जमीन, इसकी भौगोलिक सेटिंग के बारे में। यह जिला उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में स्थित है। यह इलाका अपनी कृषि संपदा के लिए जाना जाता है। यह जमीन नदियों से धन्य है, जिनमें सबसे खास कोसी नदी है जो पास से बहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इस भौगोलिक लाभ ने यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सपाट भूभाग इसे व्यापक खेती के लिए उपयुक्त बनाता है, जो पीढ़ियों से मुख्य आधार रहा है। कल्पना कीजिए कि दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, प्रकृति की बाउंटीफुलनेस और लोगों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह जमीन रामपुर की समृद्धि की नींव है। कृषि रामपुर की स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती का समर्थन करती है। गन्ना यहाँ की एक प्रमुख नकदी फसल है। साथ ही गेहूं, चावल और दालें भी उगाई जाती हैं। रामपुर में कई परिवारों का जीवन कृषि की लय से जुड़ा हुआ है। बीज बोना, फसलों की देखभाल करना और फसल कटाई का आनंद। रामपुर के किसान मेहनती और जुझारू हैं, जो क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका जमीन से गहरा और अटूट जुड़ाव है। यह एक जीवन शैली है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मिट्टी की जुताई करने और उसके फल प्राप्त करने की एक परंपरा है। कृषि के अलावा रामपुर अपने पारंपरिक उद्योगों और उत्कृष्ट हस्तशिल्पों के लिए भी जाना जाता है। शायद इनमें से सबसे प्रसिद्ध रामपुरी चाकू है। ये चाकू अपनी कारीगरी और अनूठे डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन रामपुर की कलात्मकता यहीं खत्म नहीं होती। यह शहर और उसके आसपास के इलाके कुशल कारीगरों का घर है, जो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। उनके हाथ कपड़ों में जादू बुनते हैं, धातु को सटीकता से आकार देते हैं और लकड़ी को इंट्रिकेट पैटर्न से तराशते हैं। ये शिल्प सिर्फ उत्पाद नहीं है, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। स्थानीय लोगों के कौशल और रचनात्मकता का प्रमाण है। इन कारीगरों का समर्थन करने से इन परंपराओं को जीवित रखने में मदद मिलती है। रामपुर के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक इसका सामाजिक ताना बाना है। यह शहर गंगा जमुनी तहजीब का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। एक शब्द जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का खूबसूरती से वर्णन करता है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग शांति और आपसी सम्मान से एक साथ रहते हैं। वे एक दूसरे के त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं, खुशियां और दुख साझा करते हैं। भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की यह भावना रामपुर की सच्ची ताकत है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ विविधता का जश्न मनाया जाता है, जहाँ मतभेद समुदाय के सामूहिक जीवन को समृद्ध करते हैं। यह सामाजिक कोहेजन एक अनमोल विरासत है जिसे रामपुर पोषित और संजोता रहता है, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। रामपुर में शिक्षा को हमेशा महत्व दिया गया है और आज यह शहर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। रामपुर में कई स्कूल और कॉलेज हैं जो युवाओं को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
हम युवाओं में सीखने, बढ़ने और समाज में योगदान करने की बढ़ती आकांक्षा देखते हैं। शैक्षणिक संस्थान सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे सीखने के मंदिर हैं जहां भविष्य गढ़े जाते हैं। ध्यान एक ऐसा वातावरण बनाने पर है जहां हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। रामपुर की प्रगति और विकास के लिए शिक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा भी एक और क्षेत्र है जहां रामपुर में सकारात्मक विकास हो रहा है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और जिले में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नए अस्पताल और क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं और मौजूदा लोगों को अपग्रेड किया जा रहा है। लोगों का कल्याण सर्वोपरि है और अच्छा स्वास्थ्य एक थ्राइविंग कम्युनिटी की नींव है। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी लोगों की सेवा के लिए समर्पित होकर सबसे आगे हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिले एक प्रमुख प्राथमिकता है। एक स्वस्थ रामपुर एक मजबूत रामपुर है जो भविष्य की चुनौतियों का जोश के साथ सामना करने के लिए तैयार है। जब हम आज रामपुर को देखते हैं तो हम एक ऐसा शहर देखते हैं जो समग्र विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को अपना रहा है। नई परियोजनाएं और पहल चल रही हैं जिनका उद्देश्य इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। सड़कों में सुधार किया जा रहा है, सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और शहर के ऐतिहासिक आकर्षण के साथ आधुनिक प्रगति को मिलाने का एक सचेत प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब है पुरानी विरासत की इमारतों को संरक्षित करना और साथ ही नई संरचनाओं का निर्माण करना जो समकालीन जरूरतों को पूरा करती है। यह एक ऐसा शहर बनाने के बारे में है जो रहने योग्य और प्यारा दोनों हो, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आधुनिकता सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हो। रामपुर परिवर्तन की यात्रा पर है, एक संतुलित विकास का मॉडल बनने का प्रयास कर रहा है। संक्षेप में रामपुर की कहानी एक शहर का एक दिलचस्प वर्णन है जो अपनी समृद्ध विरासत को संजोता है और साथ ही भविष्य में साहसपूर्वक कदम रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोगों की विरासत, हजारों पीढ़ी का ज्ञान और इसकी संस्कृति की जीवंतता का गहरा सम्मान किया जाता है। साथ ही रामपुर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में आधुनिक प्रगति को अपना रहा है। अतीत को संरक्षित करने और भविष्य का निर्माण करने के बीच का खूबसूरत संतुलन रामपुर की भावना को परिभाषित करता है। ये लचीलेपन, सद्भाव और आशा का शहर है। रामपुर की यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि हर दृष्टि को समझने के साथ हम अपने जीवन के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका भविष्य वास्तव में उज्जवल है।